आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given read the passage carefully and answer the following questions. A dancer is demonstrating dance step along a straight line. The position time graph of dancer is given here. तो कोई भी डांसर हमारा किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वो डांस कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ हमें गिवन है, वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग वो डांस कर रहा था। क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज स्पीड फॉर द डांस स्टेप डिपेक्टेड बाई सी टू डी। तो यहाँ पे हमें बताना था जब वो डांसर सी से डी पे जब अपना डांस स्टेप परफॉर्म करेगा तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। अब तो इसको भूल ही जाइए कि यहाँ पे कोई डांसर भी था। अब देखिए ये ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम टी में ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से किसी भी रीजन पे आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड। क्या पूछा जा रहा है? एवरेज स्पीड। तो आपको पता होगा एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से देखो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था। तो वी क्या था हमारे पास? स्पीड में मान लेता हूँ। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस, जो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो टोटल डिस्टेंस आप निकाल लोगे, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर दोगे, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। टोटल टाइम ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमको किस रीजन में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था? सी टू डी। सी टू डी में अगर ग्राफ देखोगे तो देखो ये हमारा सी वाला पॉइंट यहाँ पे था, डी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो देखो हमारा सी के अक्रॉस जो टाइम था कितना टाइम देखो 4.5 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जो सी है यहाँ पे देखो 4 और 5 के एकदम बीच में है। इट मीन्स उसके अक्रॉस जो टाइम आ जाएगा कितना? 4.5 सेकंड। तो जो पार्टिकल जो डांसर पॉइंट सी पे था तो कितने टाइम पे था? टी इक्वल्स टू 4.5 सेकंड। अब टी इक्वल्स टू 4.5 सेकंड पे उसकी देखो हमारे पास कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था? 4। यहाँ पे देखो उसका जो डिस्टेंस है कितना है? 4। तो आ जाएगा हमारे पास देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4। टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना था सी से डी पे के अलॉन्ग जब वो डांस परफॉर्म किया होगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी उसकी। तो सी पे कितना डिस्टेंस था? 4। जब डी पे पहुंच जाएगा उसका डिस्टेंस कितना हो गया? 0। तो आगे हमारे पास देखना 4 माइनस 0, सिर्फ हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, ठीक। डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जब वो हमारा सी पे था टोटल टाइम उसका कितना था? 4.5 सेकंड। जब डी पे पहुंच गया टाइम कितना हो गया उसके करस्पॉन्डिंग देखो 6। तो चेंज इन टाइम टोटल टाइम कितना लगा उसको सी से डी तक परफॉर्म करने में? देखो आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4.5, ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस हुआ था उसका? 4 टू 0। यहाँ पे देखो 4 से स्टार्ट किया था चलना, फिर आ गया 0। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारा 4 मीटर का। तो आ गया हमारे पास उसका एवरेज स्पीड। क्लियर? यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो एवरेज स्पीड, हम स्पीड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन देखना ही नहीं, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देखना था। आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.5। 4 डिवाइडेड बाई 1.5 इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाएगा हमारे पास, देखना ये आता है हमारे पास कुछ 2.66 करके ऐसे आता है, 66 यहाँ पे इन्फिनिटी तक। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2.7। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा हमारे पास? देखना 2.7 मीटर पर सेकंड। किस टाइम इंटरवल में? बिटवीन सी टू डी। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो 2.7 जो आंसर होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला तो नहीं होगा क्योंकि जो एवरेज स्पीड होगी 1 से ज़्यादा होगी। क्यों? यहाँ पे देखो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 1.5 था तो 1 से नंबर ज़्यादा ही आएगा। सेकंड ऑप्शन में भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत था, 0 पॉइंट में कभी हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।